महिलाओं को आरक्षण के लिए अध्यादेश पर सहमति। सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए स्थानीय महिलाओं को 30% 36 आरक्षण बरकरार रखने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन तीनों विषयों के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। वहीं राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के अधीन करने और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने की मंजूरी दे दी है। राजस्व पुलिस व्यवस्था होगी खत्म। कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में पर्यटन और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को सिविल पुलिस में शामिल किया जाएगा। इस कड़ी में सरकार ने राजस्व क्षेत्रों में 6 नए थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है, लेकिन इन क्षेत्रों में पिछले कई सालों से आपराधिक गतिविधियां बढ़ने पर सरकार को ये क्षेत्र पुलिस के हवाले करने पड़ रही है। राजस्व क्षेत्र में 6 थाने व 20 चौकियां स्वीकृत। राजस्व पुलिस की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने का सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए धामी कैबिनेट ने प्रदेश में 6 नए थाने और 20 चौकियां खोलने को मंजूरी दे दी है। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के रास्ते खुले। पुलिस में कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के स्तर पर प्रमोशन की राह साफ हो गई है। दोनों रैंक पर कुल 5190 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन होंगे। हेड कांस्टेबल को अपर उप निरीक्षक के नव सृजित पद पर पहली बार प्रमोशन मिलेगा। सरकार ने सितंबर में पुलिस विभाग में एडिशनल एसआई रैंक की पोस्ट देते हुए इस रैंक में 1750 नए पद सृजित कर दिए हैं। पहले पुलिस ढांचे में यह पद शामिल नहीं था। हेड कांस्टेबल के बाद सीधे एसआई का पद होता था। अब कैबिनेट ने एसआई की सेवा नियमावली भी मंजूर कर दी है। हेड कांस्टेबल में 2 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पुलिसकर्मी वरिष्ठता के आधार पर एसआई बनने को अहल हो जाएंगे। नर्सों के 2800 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के खाली 2800 पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने का रास्ता साफ हो गया है। न्याय विभाग की राय के बाद सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने जा रही है। राज्य में 3 साल पहले नर्सों की भर्ती प्रक्रिया के जरिए करने का निर्णय हुआ था। इसके लिए विज्ञप्ति निकली, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। युवाओं के विरोध को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की नियमावली में बदलाव कर परीक्षा वरिष्ठता से कराने का निर्णय लिया, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में बदलाव न होने की वजह से भर्ती नहीं हो पाई। पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली को भी बदलने का निर्णय ले लिया गया था, लेकिन उसके शासनादेश के समय लग गया। इस बीच लिखित परीक्षा के विरोध में कई छात्र नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए। भर्ती को लेकर आ रही तमाम अड़चनों को देखते हुए हाल में शासन में बैठक हुई, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट में लगे केस और अन्य सभी अड़चनों पर न्याय विभाग से राय लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब न्याय विभाग ने वरिष्ठता से भर्ती करने पर सहमति देते हुए प्रक्रिया शुरू करने से पहले नैनीताल हाईकोर्ट में भी इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने की राय दी है। राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए नर्सों की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में भी केस दायर किया गया है। न्याय विभाग के परामर्श के बाद कोर्ट में भी इस संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है। दीपावली के बाद नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती घपले से सरकार की छवि धूमिल। चौफाल पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल ने माना है कि प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यशैली से प्रदेश सरकार की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने मामले में सरकार की कार्यवाही की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को भंग कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत नए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। भर्तियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बहुगुणा। आउटसोर्स भर्ती के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था
तैयार की गई है। इसके लिए तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की आउटसोर्स व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इन 5 राज्यों की आउटसोर्स व्यवस्था के बेहतर बिंदुओं को लेते हुए उत्तराखंड के लिए पारदर्शी आउटसोर्स व्यवस्था शुरू करने जा रही है। नई व्यवस्था से राज्य के सभी युवाओं को नौकरियों के लिए बराबरी का अवसर मिलेगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के रास्ते खुले। पुलिस स्मृति दिवस से पूर्व 5190 पुलिसकर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। एसआई को 4200 का ग्रेड पे और विवेचना का अधिकार भी मिलेगा। तो पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के स्तर पर प्रमोशन की राह साफ हो गई है। दोनों रैंक पर कुल 5190 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन होंगे। हेड कांस्टेबल को अपर उप निरीक्षक, एसआई के नवसृजित पद पर पहली बार प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।